दोस्तों, आज जो खुलासा होने जा रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं, ये आने वाले इतिहास की आहट है। साल 2026 एक ऐसा साल जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि इसी साल एशिया का नक्शा बदलने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। और इस कहानी के बीचों बीच खड़ा है वही देश, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से डर, कर्ज और टूटन से भरा हुआ है। वॉशिंगटन डीसी से लेकर यूरोप तक आज कई थिंक टैंक्स एक ही बात कह रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच बड़ा टकराव अब टालना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर चिंगारी कहां से फूटेगी? भारत की रणनीति बदल चुकी है। भारत अब सिर्फ रिएक्ट करने वाला देश नहीं रहा। अब भारत पहले सोचता है, फिर चाल चलता है और फिर इतिहास बदलता है। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटिहार का हालिया बयान पूरी दुनिया में चर्चा बन चुका है। उन्होंने कहा, पश्चिमी सीमा पर हालात बेहद संवेदनशील हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक सिग्नल था, क्योंकि जब एक 3 स्टार जनरल कुछ ऐसा बोलता है तो इसका मतलब होता है सेना अंदर ही अंदर हर संभावित स्थिति के लिए तैयार है। अब गेम दिमाग से लड़ा जा रहा है और जहां सेना हथियार संभालती है, वहीं दिल्ली में रणनीति संभालता है एक शख्स, NSA अजीत डोभाल। डोभाल की सोच साफ है, युद्ध दुश्मन को हराने के लिए नहीं बल्कि उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए लड़ा जाता है। उन्होंने एक बार कहा था, लड़ाई तब जीत ली जाती है जब दुश्मन हथियार उठाने से पहले ही डर जाए। आज पाकिस्तान उसी डर के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? बाहर से वो भारत को चुनौती देता है, लेकिन अंदर हालात विस्फोटक हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कई हिस्सों में खुद उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। उनकी सेना दो तरफ फंसी है, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ उनके अपने ही लोग। ये किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। आतंक और डर का असली चेहरा। इसी बीच आतंक से जुड़ी कई लीक ऑडियो और रिपोर्ट्स दुनिया को हिला रही हैं। उनमें साफ झलकता है पाकिस्तान की व्यवस्था और आतंकी नेटवर्क कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन मजेदार बात यह है, जो लोग दूसरों को शहादत सिखाते हैं वो खुद बंकरों में छिपे रहते हैं। डर उनके अंदर भी है। और चीन, क्या वो आएगा? लोग कहते हैं पाकिस्तान का दोस्त चीन उसे बचा लेगा, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। 1971 में भी चीन ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ बयान दिए थे, फौज नहीं भेजी थी। आज चीन खुद ताइवान, अमेरिका और अपनी इकोनॉमी से जूझ रहा है। वो एक डूबते हुए जहाज के लिए खुद को खतरे में नहीं डालेगा। युद्ध पैसा भी मांगता है। आज की लड़ाई सिर्फ टैंक से नहीं, इकोनॉमी से भी लड़ी जाती है। भारत के पास सैकड़ों अरब डॉलर का विदेशी भंडार है। पाकिस्तान IMF के दरवाजे पर खड़ा है। युद्ध में ईंधन, गोला बारूद और सप्लाई चाहिए, और यहां पाकिस्तान की सांसें पहले ही उधार पर चल रही हैं। तो असली मुद्दा क्या है? लाहौर, कराची नहीं, सबकी नजर है उस जमीन पर जो इतिहास में भारत का हिस्सा थी, पोके। आज गिलगित बाल्टिस्तान और पोके में लोग खुद अपने भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। दुनिया का माहौल बदल रहा है। 2026 क्यों इतना अहम है? क्योंकि हर चीज, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, सेना और ग्लोबल सपोर्ट एक ही दिशा में जा रहे हैं, टकराव की। हो सकता है ये युद्ध न हो, लेकिन अगर हुआ तो वो सिर्फ गोलियों का नहीं, नक्शों का युद्ध होगा। अब आपकी बारी। अगर आप मानते हैं कि भारत पहले से ज्यादा मजबूत है और भविष्य के लिए तैयार है, तो कमेंट में लिखिए जय हिंद और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये आवाज हर तरफ पहुंचे। दोस्तों, कभी आपने आधी रात को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया है? ऐसा सन्नाटा जिसमें सब कुछ शांत होता है लेकिन दिल कहता है कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। आज पूरी दुनिया
ठीक उसी सन्नाटे में खड़ी है। और इस सन्नाटे के पीछे जो नाम गूंज रहा है वो है 2026, एक ऐसा साल जो एशिया की तकदीर बदल सकता है। दुनिया क्यों डर रही है? अमेरिका के थिंक टैंक, यूरोप के डिफेंस एक्सपर्ट और एशिया के पॉलिसी मेकर एक ही बात पर सहमत होते दिख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की संभावना पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा है। यह अफवाह नहीं, यह इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का एनालिसिस है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं। भारत आज सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, भारत अब डिसाइड करता है। सीमा पर तैनात सैनिक और दिल्ली में बैठे रणनीतिकार दोनों एक ही दिशा में सोच रहे हैं। अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। जब सेना के बड़े अफसर सीमा की स्थिति पर गंभीर जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो समझ लीजिए तैयारी सिर्फ फाइलों में नहीं, मैदान में चल रही है। जहां बंदूक खत्म होती है वहां दिमाग शुरू होता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रणनीति है।